आज तक मेरी ऐसे 4 पेरेंट्स से बात हो चुकी है जिनका बच्चा अभी 1.5 साल, पौने 2 साल यानी 2.5 साल से छोटे बच्चे हैं वो सारे के सारे। और उन सब में उनको डायग्नोसिस मिला है वर्चुअल ऑटिज्म। किसी का सिंपल एएसडी लिख दिया गया है और किसी को ब्लंटली बोल दिया गया है कि आपका बच्चा तो क्लासिकल लाइक ऑटिस्टिक है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा भी 2.5 साल 3 साल तक भी है और अगर आपको ये डायग्नोसिस मिल गया तो अब आपको क्या करना है, कैसे इसको लेना है। क्या पूरी फैमिली में हंगामा कर देना है, नेगेटिविटी फैला देनी है, झगड़ा करना है, शोर मचाना है, ब्लेम गेम खेलना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें आप कई बार अपनी वाइफ को, कई बार हस्बैंड वाइफ को, कई बार वाइफ हस्बैंड को कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा किया है, तुमने टीवी दिखाया, तुमने मोबाइल फोन दिखाया, तुमने ये सब चीजें करनी है या ठीक करना है। अगर ठीक करना तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चैनल को मैंने पहले बोला सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा भी 2.5 साल 3 साल से छोटा है और अगर आपको ये डायग्नोसिस मिल गया है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपका बच्चा सिंपल कमांड्स फॉलो करता है, यानी वो किसी सामान को जाके वहां रख देता है, आप आते हैं, आपकी बाइक की, कार की आवाज आती है, वो दौड़ करके दरवाजे की तरफ आता है। उसके साथ साथ वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है। उसे अपनी चीजों के बारे में पता है कि मैं ये चीज खाना चाहता हूँ, ये चीज पीना चाहता हूँ। उसको अपने खाने का टाइम पता है, पीने का टाइम पता है। तो आपको चिंता करने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं भी पता और उसकी उम्र अभी 1.5 2 साल 2.5 साल भी है, फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। यहां मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं, अवेयर करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझनी है, 2 3 फैक्टर्स को सोचना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स ना आए। इसमें आप क्या चीजें समझेंगे, सबसे पहले ना आपको एक काम करना है, जितनी भी आपको चीजें बताई गई हैं, यानी इस बच्चे में तो ये है, इस बच्चे में वो है, कई स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, यहां तक भी आपको बोल देते हैं कि यार क्लासिकल ऑटिज्म है इसको। आप कहते हैं नहीं जी ये तो बिल्कुल ठीक था, सारा कुछ समझता था, सब चीजें थी, 1.5 साल 2 साल की उम्र में रिग्रेस किया। नहीं नहीं, कुछ बच्चे लेट रिग्रेस करते हैं। कई स्पेशलिस्ट इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप उनको बच्चा दिखाने नहीं भी गए, आप अपने लिए गए खड़े हैं कहीं, आपने किसी बड़े बच्चे के लिए, छोटा बच्चा साथ में आपने रखा है, वो वहां खेल रहा है, उसको देख करके खुद ही पिन पॉइंट कर देंगे कि वो पॉइंट आउट करेंगे आपको कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है क्या। ब्लंटली ऐसे स्टेटमेंट देंगे, आप बिल्कुल जाकर के इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे कि यार मेरे बच्चे के बारे में कैसे बोल दिया, उसको भी ये प्रॉब्लम थोड़ी है, वो प्रॉब्लम थोड़ी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अगर ये सब चीजें सुन ली हैं तो अब आपको क्या करना है। पहली बात तो ये कि 3 चीजें आप जरूर कंसिडर कर लो कि क्या आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था 1.5 2 साल तक और उसके बाद स्क्रीन की वजह से वो रिग्रेस कर गया, तो एक टेम्परेरी शिफ्ट हो सकता है, ये परमानेंट शिफ्ट नहीं है एंड इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर आपका बच्चा 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल तक भी है तो 3 साल तक, 3.5 साल तक आप अपने बच्चे को 100% नॉर्मल बना सकते हैं। तो ये फैक्टर आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला फैक्टर आप स्टडी करते हो। दूसरा फैक्टर आपने देखना है कि साइकोलॉजिकल रीजन तो नहीं है कोई, यानी मैंने कई वीडियोस में आपको बात करी है विलफुल विड्रॉल की। सो उसमें या ये देखना होगा कि जब आपकी वाइफ या आप खुद अगर ये वीडियो सुन रही है, जब आप प्रेग्नेंट थी, आपका जेस्टेशन पीरियड चल रहा था, क्या उस दौरान बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आप रहते थे। क्योंकि याद रखें कि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने पुराणों में और अपनी धर्म ग्रंथों में ये देखा है, यानी अपनी रिलीजियस बुक्स में ये देखा है कि ड्यूरिंग, आजकल तो एक बहुत बड़ी टर्म भी आ गई गर्भ संस्कार करके, जिसमें कहते हैं कि जब आपने कंसीव कर लिया है तभी आपको खुश रहना है, अच्छा अच्छा लिटरेचर पढ़ना है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टीवी आपको भी नहीं देखना है, आपको खुश रहना है। सारे धर्म ग्रंथ पढ़ो, मोरालिटी का ध्यान रखो, सारे मोरल, ये सारी चीजें आ गई हैं। क्योंकि आप ये सब करोगे, आप खुश रहोगे, आप पॉजिटिव चीजें पढ़ोगे, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे, आपके बच्चे भी आगे पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आपको क्या स्टडी करना है कि अगर आपको उस दौरान कोई प्रॉब्लम थी, मेडिकल या साइकोलॉजिकल, उसको जरूर काउंट करना है कि या ये सब कुछ हुआ था। और अपने स्पेशलिस्ट से, अगर वो एक्चुअली इंटेलिजेंट है, वो सुनना चाहता है, जरूर उसको बताना है। वो इंटेलिजेंट है, सुनना चाहता है, वो खुद ही आपसे पूछ लेगा। फिर क्या बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, यानी बच्चा पैदा होते ही रोया कि नहीं रोया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यानी मैंने कई केसेस में देखा, मैंने जो इनमें 4 केसेस की मैं बात करूं, उनमें से एक केस तो डीसीडी का था, यानी उसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर था, उसको डिस्प्रैक्सिया था। तो आपके बच्चे को एप्रेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया वगैरह तो नहीं है, ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके बच्चे को बाद में कोई सीजर डिसऑर्डर, यानी बच्चे को अभी दौरा पड़ गया हो, उसे कोई हाई ग्रेड फीवर हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। यानी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन देखा, कितना देखा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस, यानी मेंटल हेल्थ कैसी थी जब आप बच्चे को ग्रूम कर रहे थे, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे थे, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग किया भी कि नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.25 साल तक, मैं कई पेरेंट्स को देख रहा हूं कि 2.5 2.5 साल 3 3 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। सो इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि क्या ये हुआ था। उसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान देनी, यानी पहली हिस्ट्री हो गई, जो बर्थ के पहले की चीजें हैं उनको कंसिडर करना, बर्थ के बाद की, यानी बर्थ के पहले मदर की साइकोलॉजी कैसी थी, उसके बाद बर्थ के बाद फैमिली का मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट कैसा था, यानी उनका सिस्टम हेल्दी था, मेंटल सिस्टम हेल्दी था कि नहीं था। वहां रोज बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेडी जो ब्रेस्ट फीड करा रही है वो रो रो के ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को, ये सारी की सारी प्रॉब्लम स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी चीज, यानी पहली चीज स्क्रीन आपको स्टडी करना है, दूसरी चीज साइकोलॉजिकल स्टेटस आपको स्टडी करना है कि स्क्रीन एक्सपोजर कितना था, क्या सारा टाइम बच्चा स्क्रीन पे लगा रहता था। दूसरे साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा था फैमिली का, वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तीसरे आपको स्टडी करना मेडिकल हिस्ट्री कैसी थी। सो मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को कभी कोई दौरे तो नहीं पड़ गए, हाई ग्रेड फीवर तो नहीं हुआ, मेनिंजाइटिस तो नहीं हो गया। कई ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद भी कई बार बच्चा रिग्रेस कर जाता है। तो अगर मेडिकल रीजन है तो मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा बच्चे का, अगर साइकोलॉजिकल रीजन है तो पूरी फैमिली का साइकोलॉजिकल सिस्टम आपको रिपेयर करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको सीबीटी करवाना पड़ सकता है, अपना भी और साथ में फिर बाद में बच्चे का भी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये देखना, अगर जैसे मैंने बताया तीसरा स्क्रीन का है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और स्क्रीन के बाद अगर आपको पता है सारा कुछ नॉर्मल था, इसके बावजूद बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके अलावा बच्चा कमांड फॉलो कर रहा है, छोटी मोटी कमांड फॉलो करना है, जैसे ये उठा के वहां रख दो, पापा का मोबाइल दे दो, मम्मा का लैपटॉप दे दो, मम्मा का ये सामान दे दो, मम्मा को पोटैटो दे दो, मम्मा को टमाटो दे दो, फिर आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें लेकिन रूल आउट आप खुद से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बात बताई, ये सारी चीजें रूल आउट करके फिर आप जाइए कॉन्फिडेंस के साथ अपने थेरेपिस्ट के पास या अपने डॉक्टर के पास, जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं, और उनको जाकर के हिस्ट्री में सारी चीजें लिस्ट कीजिए, उनको असिस्ट कीजिए डायग्नोस करने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपकी पूरी तरह से करेक्टली आप एक्सप्लेन करते हो और डायग्नोसिस में पूरी तरह असिस्ट करते हो, अब कई लोग क्या होते हैं सिर्फ क्वेश्चनियर के बेसिस पे चीजों को डायग्नोस कर लेते हैं। जब ये क्वेश्चनर स्टार्ट हुए तो यूरोपियन बच्चों के ऊपर ये सारे क्वेश्चनर बनते थे, अब कुछ इंडियन एडेप्टेशंस भी आ गई हैं, लेकिन कई अच्छे स्पेशलिस्ट जो हैं वो सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन पे सब कुछ देखना चाहते हैं, और उसी की वजह से ये ऑनलाइन प्रोसेस सारे चल रहे हैं जिसमें आपके बच्चे के वीडियोस देखे जाते हैं और वीडियोस देख के डायग्नोस किया जाता है। सच में ट्रस्ट मी, आप जो है ना, ये एक बेस्ट प्रोसेस है जिससे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। और हमेशा मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको बच्चा 3 साल से छोटा तो अभी देर है, उसके पहले आप अपने बच्चे को ठीक करने की तरफ एफर्ट करने शुरू कर दीजिए, ताकि आप उसे नॉर्मल कर सकें। उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग को नॉर्मल करिए, कि ये मान के चलिए कि वो सेंसरी प्रोसेस नहीं कर रहा, उसने सेंसरी डिसइंटीग्रेशन कर दी है, सेंसरी इंटीग्रेशन की उसको जरूरत है, ये जरूर कीजिए। उसके अलावा ऑटिज्म है नहीं है, एडीएचडी है, माइल्ड ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, इस चक्कर में पढ़ के अपना और अपने बच्चे का टाइम मत वेस्ट करें, सिर्फ पॉजिटिवली आगे बढ़ करके उसको ठीक करने की तरफ जाएं, और ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए हो जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत पसंद आया होगा आपको ये वीडियो, आपकी स्ट्रेस भी दूर करेगा, आपको पॉजिटिव भी करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।